तो लगातार आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में लोमस और प्रियंका यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। देख रहे हैं कि लोगों में अलग तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कि ये चुनावी शंखनाद होने वाला है, और क्या कुछ कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, यहाँ पर इंतजार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अनुप्रिया पटेल यहाँ पर मौजूद है, तमाम मंत्रीगण यहाँ पर आपको इस मंच पर दिख रहे होंगे। बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनका संबोधन शुरू हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारी हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है। लोगों में जबरदस्त तरीके से यहाँ पर उत्साह है और इनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। जी, मैं बहुत उत्साह है। मोदी जी को देखने के बैठे हैं, 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, कहीं सीट ना छूट जाए। लोग यहाँ पर बेसब्री से ऐसा इंतजार कर रहे थे कि बैठे रहे, चाहे सुबह से इंतजार करना पड़े क्योंकि सीट उठ जाएगी। बैठे 11 बजे से मैं आ गया था। हाँ जी, मोदी जी का वेट कर रहे हैं 11 बजे से। हाँ जी, 11 बजे से ही वेट कर रहे हैं। इस बार जीत रही है 400 पार, पक्का 400 से प्लस में ही होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सीटें आएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सीटें जबरदस्त आएंगी। हाँ जी, पूरा हाँ जी, 80 की 80 आएंगी। अब की बार विपक्ष का सुपड़ा साफ। देखिए, यहाँ पर 2 नए नारे दिए गए हैं। अब की बार विपक्ष का सुपड़ा साफ, और दूसरा इंडी गठबंधन को लेकर कह रहे हैं कि विपक्ष तो है ही नहीं। यहाँ पर लोगों से भी हम बात करेंगे। बताइए, अब की 400 पार, अब की बार 400 पार। देखिए, तो यहाँ पर जो है आज जो तस्वीर है वो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो कटआउट्स के तौर पर देखिए जेपी नड्डा की तस्वीर दिख जाएगी, अमित शाह की दिख जाएगी। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह का जो पोस्टर है उसमें तस्वीर उनकी बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छा फ्रेम करके बड़ी लगाई हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं, जो लोगों में उत्साह वो इसलिए क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो सुनना चाहते हैं कि मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो किसानों के लिए वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि गन्ना उत्पादकों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है इस मंच के माध्यम से माना जा रहा है। और आपको बता दें, दूसरे फेज में दूसरा फेज होगा जब मेरठ में मतदान होगा, और ऐसे में 7 फेज में इस बार मतदान होना है। लेकिन ये मेरठ वो सरजमी है, वो क्रांतिकारी धरा है जो बार बार 1857 की भी याद दिलाती है। और बिल्कुल प्रियंका, आपके पास लौटेंगे 26 अप्रैल को, यानी दूसरे चरण के तहत यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। और अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटें, 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। हम लोमस के पास चलते हैं और लोमस समीकरण पर बात करते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ मेरठ की बात करें तो पिछली बार भी बीजेपी के कब्जे में गई थी, बीजेपी के खाते में गई थी मेरठ लोकसभा सीट, लेकिन जीत का अंतर बहुत माइनर सा था। इस बार क्या लग रहा है? अरुण गोविल की उम्मीदवारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से यहां से शंखनाद, क्या अंतर को और बढ़ाएगा? लोमस, बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मेरठ का इतिहास रहा है, और साफ तौर पे मेरठ का इतिहास ये रहा है कि लगातार ही बीजेपी यहां से जीतते हुए नजर आई है। अब से कुछ ही देर के बाद जब पीएम यहां पे पहुंचेंगे तो लाखों की तादाद में यहां पर लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी ने मास्क पहना और जयकारा के नारे लगातार उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं तो दूसरी तरफ पुरुष है, और साथ ही युवा भी यहाँ पे पहुंचे हुए केवल पीएम मोदी को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे, क्योंकि पीएम मोदी यहाँ से चुनावों का शंखनाद करने जा रहे हैं और साथ ही अरुण गोविल को लेकर के चुनावी प्रचार करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। साफ तौर पे यहाँ पे कई महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद पीएम पहुंचेंगे, किस तरीके से देखिए, कुछ ही देर के बाद बहुत ज्यादा सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं और बहुत उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं दर्शन पाने के लिए। और अरुण गोविल के रूप में नए यहाँ पर सांसद के उम्मीदवारी रूप में बीजेपी ने उतारा उनको, किस तरीके से देखती उन्हें? बहुत खुशी है, और वो जीतेंगे भी, क्योंकि राम के रूप में तो लोगों ने उनके दिलों में राज कर ही चुके हैं राम जी के रूप में। अब आज ये देश को चौंका देगी और आज ये देश को बता देगी कि जो रामलीला में देश बचाओ का खोखला नारा देते हैं, वैसे उनकी मानसिकता देश को किस प्रकार से बांटों की रही है, उसका आज प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आज किस प्रकार से देश की भूमि को
वैसे तो ये रामलीला में जो इकट्ठा हुए हैं देश की संपत्ति को अपनी जायदाद मानते हैं, परंतु किस प्रकार से देश की भूमि को एक प्रथम परिवार, एक पार्टी का अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझकर किसी और के हवाले कर देता है, आज इसका खुलासा होने जा रहा है। आज उसका हम प्रमाण देने वाले हैं आपको। मित्रों, 1974 का वर्ष, इंदिरा गांधी की सरकार, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री डीएमके के करुणानिधि जी, एक आदेश जाता है इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि आपको यह आदेश दिया जाता है कि कच्चातीवू टापू को आप तुरंत प्रभाव से सौंप दे श्रीलंका को। रात के अंधेरे में बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए, देश की अखंडता, एकता, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जाता है और देश के साथ मैं कहूंगा गद्दारी की जाती है। क्योंकि ये टापू कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था। ये टापू तमिलनाडु का अभिन्न अंग था। ये टापू हमारे तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों का एक स्रोत था और उसे केवल अपने परिवार के हित के लिए, राष्ट्रहित को कुचलते हुए, राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हुए, अपने परिवार का फायदा देखते हुए, डील करते हुए, कुछ लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, आज डील फिक्सिंग के बारे में बताता हूं कि डील फिक्स करते हुए देश की भूमि भारत मां के टुकड़े को सौंप दिया गया। राहुल गांधी जी, मैच फिक्सिंग नहीं, देश के साथ आपने क्या क्या कमीशन फिक्सिंग की है और देश के हितों के खिलाफ आपने क्या क्या डील फिक्सिंग की है। सुनिए आपके परिवार ने क्या किया। जो इस प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, कुछ अंश में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, उसमें से एक नोटिंग आती है सामने। जवाहरलाल नेहरू जी, 10 मई 1961, 1961, 10th of May. Jawaharlal Nehru tells, I attach no importance at all to this little island. I would have no hesitation in giving it up, our claims on it. I do not like this pending matter indefinitely and being raised again and again in front of me. जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये छोटी सी जो टापू है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा बस चले तो मैं तुरंत इसको सौंप दूं श्रीलंका के पास। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामलीला मैदान में अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है। इंडी गठबंधन की रैली में यहां अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिया और कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। केजरीवाल को बीजेपी को क्या डर है, केजरीवाल से ये सवाल उठाया अखिलेश यादव ने और कहा कि इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो।